नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम आयतन मेंसुरेशन के 3D चैप्टर शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंसुरेशन 3D यानी आयतन का यह 9वां वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से पार्ट बाई पार्ट करके देखिए, पूरा समझ में आएगा। और हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, आपसे नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 76 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। दोस्तों आज थोड़ा ठुकुर ठुकुर वीडियो में बज रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारे ऑफलाइन कोचिंग जहाँ चलता है उसके लिए बेंच डेस्क बन रहा है, इसलिए थोड़ा ठुकुर ठुकुर बचता होगा, तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 76 से होगा। तो ध्यान दीजिएगा 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार कागज का साइज 100 सेंटीमीटर गुने 44 सेंटीमीटर है। इस कागज को इसकी लंबाई की अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन कितना होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है और एग्जाम में पूछा हुआ भी है। चलिए हम ये फिगर यहां बनाते हैं। एक कागज बना लेते हैं, पहले एक कागज बना लिए। एक कागज आयताकार कागज है, ठीक है। 44 और मतलब कितना है, लंबाई चौड़ाई इसका दिया है 100 गुने 44, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। चौड़ाई 44, लंबाई 100। जब ये 44 होगा तो ये भी 44 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा तो ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक कागज है, क्या है, एक कागज है। तो हम एक कागज ले लेते हैं, एक कागज ही ले लिए, ठीक है। एक कागज हम ले लिए, तो इसको मोड़ रहा है, इसको बेलनाकार रूप में मोड़ दे रहा है, बेलनाकार। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ मोड़ के बताते हैं आपको। ये बेलनाकार बन गया, ये बेलनाकार बन गया। तो दोस्तों आप ही बताइए, ये जो है ऐसे मुड़ गया होगा, जैसे ऐसे हो गया, तो ये 44 है, ये 44, तो ये जो है एक परिधि का रूप ले लिया, परिधि का आकार ले लिया। ये जो ऊपर है ये, इसका लंबाई 44 है, ठीक है। जैसे 44 है ना, जिसको गुड़ियाया है मतलब मोड़ा है तो गोल हो गया है, यानी इसका वैल्यू 44 हो गया, तो इसका वैल्यू 44। इसी से एक बेलन बनाया गया है, ठीक है। तो बेलन, ध्यान दीजिएगा, ये बेलन बन गया, बेलनाकार रूप बन गया, ये बेलन बन गया। तो इसका आपसे पूछ दिया है क्या, इसका आयतन पूछ दिया है। तो भैया पहले आपको त्रिज्या और ऊंचाई दोनों मालूम होना चाहिए, तब तो आप इसका आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका मान देखिए, ऊपर वाला जो वृत्त है, इस वृत्त का वैल्यू 44 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी का तो मोड़ा है 44, यानी कि तो एक परिधि है। तो परिधि बराबर आप जानते हैं 2D में पढ़ चुके हैं मेंसुरेशन में। परिधि बराबर वृत्त, परिधि बराबर क्या होता है 2πr। ये परिधि हो गया, और जबकि परिधि इसका वैल्यू है 44, तो 44 बराबर लिख दीजिए, ठीक है। 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने r बराबर 44। 22 दूनी 44, 44 एक बार में कटिए, r 7 भाग में होता है तो गुना में, यानी त्रिज्या निकल के चला गया 7, यानी इसका वैल्यू 7 हो गया, ठीक है। इस त्रिज्या जो इसका वैल्यू 7 आ गया। अब इसका आराम से आयतन अब निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, आयतन इंग्लिश में उसको वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, वॉल्यूम। तो पाई के मान 22/7 पाई r का वैल्यू 7 है, तो r स्क्वायर, तो 7 गुने 7 पाई r स्क्वायर। और h कितना होगा, जितना इसका लंबाई है वही तो इसका लंबाई होगा, इसी को तो मोड़ा है। तो ऊंचाई जो होगा ना, लंबाई 100 हो जाएगा, मतलब ऊंचाई बोलिए, हाइट बोलिए, लंबाई बोलिए, ठीक है। अब 7 से 7 काट दीजिए, 22 सत्य होता है 154 और ये 2 0, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि 15,400 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई कितना भाग भरा जा सकता है। भाग का दिया, इसका मतलब बट्टा वाला बात है। तो दोस्तों एक बेलनाकार सुरंग है, तो बेलनाकार सुरंग है, उसी में से मिट्टी निकाला है, उसी में से मिट्टी निकाला है, तो बेलना उसका आयतन निकाल लीजिए।
तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना दिया है? 4 मीटर व्यास है, व्यास जो है 4 मीटर, तो त्रिज्या होगा 2 मीटर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो आर गुने आर मतलब 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना दिया है? 56 मीटर दिया है। कितना? 77 नंबर है। एच देख लीजिए 56 मीटर दिया है, हाँ 56 मीटर लंबा है, तो गुने 56 पाई आर स्क्वायर एच। और नीचा देखिए, नीचा जो भरा है वो आयताकार है, ठीक है। आयताकार मतलब एक घनाभ मानिए ना, लंबाई अलग दिया है, चौड़ाई अलग दिया है, घनाभ। हम लोग के घर बनता है तो कुर्सी होता है ना, कुर्सी, उसी कुर्सी को माटी भर रहा है, तो यही बात कर रहा है। तो बेलनाकार सुरंग से माटी निकाल के और कुर्सी पे भर रहा है, मतलब घनाभ पे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है? लंबाई दिया है 48 मीटर, तो 48 गुने चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई दिया है 16.5, तो गुने 16.5 मतलब 16.5। उसके बाद में गहरी 4 मीटर, तो गुने 4, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब काट छाट यहाँ से कीजिए, निकल जाएगा, भाग निकल जाएगा। तो काटिएगा तो 4 से कट जाएगा 14 बार में, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा ऊपर में एक 0 चल जाएगा, ठीक है। 5 से कटिएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 से कटिएगा 5 दूनी 10, 5 अठे 40, ठीक है। अच्छा देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा 12 चौके 48। ये पाई के मान हो गया ऊपर में 22/7, गुना यहाँ देखिए ऊपर में कुछ नहीं तो 28 बचा हुआ है, केवल 28। अब बट्टा में देखिए 12 गुने 33, 12 गुने 33 बचा हुआ है। अब काटिए, 4 से काटिएगा 4 7 28, फिर कटेगा, हाँ 11 से कटेगा 3 बार में, 11 से कटेगा, 11 से कितना बार में कटेगा? 7 चौका 28 होगा, 7 चौका 28 होगा, 7 चौका 11 से कटेगा 2 बार में, फिर कटेगा 4 से कटेगा 3 बार में। ऊपर कुछ नहीं, केवल 2 बचा हुआ है, और नीचे में 3 तिहाई 9 बचा हुआ है, यानी 2/9 भाग आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। समान अर्ध व्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर है। गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से क्या अनुपात है? देखिए एक अर्ध व्यास मतलब समान अर्ध व्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन और गोला है, दोनों का आयतन समान है, तब बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और फिर गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, ठीक है। बोला है दोनों का आयतन समान है तो बराबर लिख दीजिए, ठीक है। अब काट छाट कीजिए, पाई से भैया पाई कट गया, यहाँ देखिए आर 2 गो है, यहाँ आर 3 गो है, तो 2 गो से ही 1 कट गया, ठीक है। इधर क्या बचा? एच बच गया। देखिए यहाँ 1 आर बचा हुआ है, गुना में इधर आएगा तो भाग में 1 आर, इधर क्या 4/3। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गोले का व्यास, बेलन की ऊंचाई, पहले व्यास बोला है, यानी व्यास मतलब क्या? 2r। देखिए d का आधा होता है त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2r, मतलब d बराबर होता है 2r, ठीक है। तो 2r हो गया, व्यास हो गया, और बेलन का ऊंचाई कितना है? h। तो देखिए 1 गो त्रिज्या का वैल्यू 3 है, तो 2 गो त्रिज्या का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा, और h तब बोला है 4, तो h लिख दीजिए। अब काट दीजिए, ठीक है, 2r बराबर d लिख दीजिए। चलिए व्यास को d से सूचित करते हैं, डायमीटर, ठीक है। तो 6 का आधा 3 और 4 का आधा 2, यानी कि आपका व्यास और त्रिज्या में, व्यास और ऊंचाई में रेशियो आ गया 3:2, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए गए हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? दोस्तों एक ठोस बेलन के आधार जिसका व्यास है 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर 12, इसे पिघलाकर समान माप के 12 को गोला बनाया गया है।
तो बेलन के आयतन और 12 को गोला के आयतन बराबर होगा, क्या कि गोले से तो बना रहा है, सॉरी बेलन से तो ही गोला बना रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है 79, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर दिया है देखिए 16 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 8, तो पाई आर स्क्वायर मतलब आर गुने आर, पाई आर स्क्वायर, एच कितना दिया है ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तो गुने 2, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अच्छा एक गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक का है 12 गो है समान माप का, तो 12 से गुना कर दीजिए, ये 12 का आयतन, ये बेलन का आयतन, अब बेलने से बनाया है 12 गोला यानी दोनों का आयतन बराबर होगा, समझ रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 4 से काटिएगा 3 बार में, 4 से काटिएगा 2 बार में, ठीक है, फिर 4 से काटिएगा 2 बार में, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर आर क्यूब बचा और इधर 2 गुना 2, 3 को 2 1 2 3 को बचा, ये क्यूब हटेगा तो बराबर के इधर क्यूब चढ़ेगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, यानी आर, जब क्यूब रूट है तो 3 गो में से 1 गो बाहर आता है, तो 3 गो है तो 1 गो बाहर आएगा, ठीक है। यानी कि उसका त्रिज्या पूछा क्या है, पूछ दिया है आपसे कि प्रत्येक गोले का व्यास पूछा है, तो त्रिज्या 2 है तो व्यास कितना दुगना हो जाएगा, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, 2 दूना 4 यानी व्यास निकल के चला है 4, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाले तार बनाए जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला है, उसको पिघलाकर 1 मिमी त्रिज्या वाले तार बनाया गया है। तार जो होगा बेलनाकारे ना होगा, त्रिज्या दिया है तो बेलनाकारे ना होगा, यही तार हो गया, ठीक है, ये तार हो गया। इसका त्रिज्या दिया है 1 मिमी मतलब 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर। तो दोस्तों एक बात यहां याद रखिएगा, गोला का आयतन जो होगा ना इस तार के आयतन के बराबर होगा, ये बात आप लोग को पता होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर का वैल्यू दिया है का, आर का वैल्यू दिया 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 3, तो 3 गुने 3 गुने 3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब आर गुने आर 3 बेरा गुना में, ठीक है। अच्छा इसका आयतन जानते हैं, बेलन है, गोला से ही यह तार बना रहा है, तार तो हो गया बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर क्या लिखिएगा त्रिज्या 1 मिलीमीटर दिया है, तो 1 मिलीमीटर बराबर आपको पता होगा, आपको हम पिछली वीडियो में बता रखे हैं, मतलब पार्ट 2 या 3 में बता रखे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर। हम सेंटीमीटर में इसलिए बदल रहे हैं कि सब जो है सेंटीमीटर में लिखे हैं, ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा पाई, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर मतलब 1 गुने 1, लेकिन इतना मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से भाग देना पड़ता है, तो 10 इसमें भाग दिए, 10 से इसमें भाग दिए, तो पाई आर स्क्वायर एच तो निकालना है, एच बोलिए मतलब इसका लंबाई निकलना है, दोनों का आयतन बराबर होगा। अब देखिए पाई से ही पाई कैंसिल हो गया, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 3 3 9 और 4 36 और 2 0 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 2 0 यहाँ बैठ गया, इधर एच, तो आपका आंसर जो निकल गया ऊंचाई 3600 सेंटीमीटर, ठीक है, 3600 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है मीटर में है तो मीटर में बदल लीजिए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 से भाग दे दीजिए मीटर में बदल जाएगा, तो 3600 बट्टा में 100 यानी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 36 मीटर हाइट चलाया मतलब तार की लंबाई चलाया, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। गोले का प्रारंभिक अर्धव्यास कितनी है, मतलब प्रारंभिक त्रिज्या पूछा है। दोस्तों समझिएगा,
मान लेते हैं कि पहले उसका त्रिज्या मतलब प्रारंभ में उसका त्रिज्या r मीटर का होगा। कितना? r मीटर का होगा। तो अब बोला कि त्रिज्या में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जा रही है, तो नया त्रिज्या क्या होगा? नया त्रिज्या 2 मीटर बढ़ा दिया, तो पहले r मीटर था, अब हो जाएगा r प्लस 2 मीटर हो जाएगा, r प्लस 2 मीटर। तो दोस्तों जब त्रिज्या में बढ़ा दे रहा है ना 2 मीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है, सीधी सीधी मतलब है कि दोनों आयतन, प्रारंभिक आयतन और नयका आयतन, दोनों में अंतर है 704 का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गोला है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पिछली वीडियो में बता रखे हैं। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, खटिया आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर इनायका का निकाला है आयतन, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर कितना है? आर प्लस 2, ये हो गया त्रिज्या 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? नयका गोला का। अच्छा, पुरान का मतलब प्रारंभिक का क्या होगा? 4 पाई आर कितना है? आर को आर माने 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इससे इसका क्षेत्रफल 704 वर्ग मीटर अधिक है। यानी दोनों में अंतर, मतलब दोनों क्षेत्रफल में अंतर, प्रारंभिक और नया वाला में अंतर है 704 का, तो 704 लिख दीजिए। समझ गए? दोनों में अंतर 704 का है। देखिए 2 पाई, 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई इसमें भी है, तो हम 4 पाई कॉमन ले लिए, 4 पाई कॉमन ले लिए। यहाँ देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर चले आया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर गया तो क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, बी बोले हैं 2 को, तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 मतलब 2, a का मतलब r, 2a अब b का मतलब 2, तो 2 दूना 4r, 2 दूना 4r। यहाँ देखिए 4 पाई बाहर निकल गया है, a को बचा हुआ है r स्क्वायर। ठीक है, इधर है 704। देखिए यहाँ आर स्क्वायर माइनस में है, आर स्क्वायर प्लस में है, घट गया मतलब कट गया, 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो 4 प्लस 4r बराबर 704। यहाँ देखिए एक काम कीजिए, 4 से काट लीजिए, पहले 4 से काट लीजिए, 4 से कटिएगा, 4 एकम 4, 3, 4 7 28 और 4 6 के 24, 176 आया। आई देखिए पाई गुना में इधर आएगा तो भाग में पाई, तो पाई का मान 22/7, तो 7 नीचे में गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, तो हम एक के बार 7 को ऊपर भेज देते हैं, एक के बार 7 के ऊपर भेज दिए। ठीक है, एक के बार। अब देखिए 22 8 होता है 176, 22 8 176, 4 प्लस 4 पाई बराबर 4r ना होगा, 4r बराबर कितना? 8 7 56। आई 4 प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी 4r बराबर 52, 4 से कट जाएगा 13 बार में, यानी कि r बराबर कितना आ गया? इधर r, इधर कितना? 13, यानी कि 13 मीटर है प्रारंभिक त्रिज्या, 13 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 13 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 82 यानी 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई। नई गेंद की त्रिज्या कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, 3 गो। ठीक है, ये तीनों को पिघला दिया है। अब पिघलाते समय 25% सामग्री नष्ट हो गया है, 25% नष्ट हो गया है। तो 25% नष्ट होने के बाद जो बचा वो तो बड़का गोला के आयतन के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई यहाँ आर मान रहे हैं, 3 को त्रिज्या है तो इसको r1 मान लिए, r1 का क्यू, दूसरा का आयतन उतना ही पाई आर क्यू, तो क्यू यहाँ r2 बोलते हैं, r2 का क्यू। तीसरा का होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो r बोल रहे हैं, r3 को बोल रहे हैं r। ठीक है, r3 का क्यू 4/3 पाई आर क्यू। और चौथा जो नयका जो होगा उसका भी तो आयतन उतना ही होगा, 4/3 पाई आर यहाँ मान रहे हैं कैपिटल आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन इस सब को जोड़ दिए तो ये हो गया तीनों छोटा छोटा गोला का आयतन। लेकिन 25% सामग्री नष्ट हो गया है,
मतलब कि पिघलाया है ना, तो 25% सामग्री नष्ट हो गया है। तो 25% नष्ट हो गया तो 75% तो बचा होगा। इसका 25% नष्ट हो गया तो इसका 75% तो बचा होगा। तो 75% के लिए बट्टा में 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 25 × 75, 25 × 4 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई सब में है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो पहले से क्या है 3/4 है, हम कॉमन ले लिए 4/3। अब पाई आर की पाई ले लिए कॉमन, ये कॉमन ले लिए। अब यहाँ बचा R1 R2 R3 बचा, तो R त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, प्लस फिर 2 सेंटीमीटर, 2 का क्यूब होता है 8, फिर 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, और इधर है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखिए 3 से ही 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से ही 4 कट गया, पाई से ही पाई कट गया, 27 8, 27 8 कितना होता है 30, 5 35, 1 36। और नीचा वाला 3 जो है ना ऊपर चल जाएगा, इधर बराबर की इधर भाग में ही जाएगा तो गुना में 3 ऊपर, और 4 गुना में है तो ये भाग में चलाएगा, इधर बच जाएगा आर क्यूब। 4 9 होता है 36, 9 तिया होता है 27, क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा और इधर कैपिटल आर बच जाएगा। 27 का घनमूल 3 होता है, इधर आर और इधर 27 का घनमूल 3, यानी कि बड़का गोला का त्रिज्या आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। इस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? सेम क्वेश्चन है इससे पिछले का जैसा। तो देखिए आयतन जो होगा ना वो बराबर होगा, उसमें 25% नष्ट हो गया है, इसमें नष्ट नहीं हो गया है। इसको पिघलाने वाला बहुत बढ़िया मिस्त्री होगा, इसलिए नष्ट नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिए, तो आयतन जो होगा वही तीनों गोला का आयतन अब बड़का गोला का आयतन बराबर होगा। तो इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू, तो आर दिया है कितना 3 4 5, तो 3 का क्यू। ठीक है, फिर 4/3 पाई आर क्यू, इस बार आर है 4, तो 4 का क्यू प्लस 4/3 अब पाई आर, आर इस बार 5 है तो 5 का क्यू। ठीक है, ये तीनों को जोड़ दीजिए तो तीनों का आयतन हो गया छोटका छोटका का। अब बड़का का आयतन, बड़का की त्रिज्या पूछा है तो बड़का का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर, आर कैपिटल को मान रहे हैं आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब में है, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या बचा 3 का क्यू, तो 3 का क्यू 27 प्लस 4 का क्यू, देखिए 4/3 पाई बाहर निकल गया है तो 4 का क्यू 64 प्लस 4/3 पाई बाहर निकल गया तो 5 का क्यू 125, इधर 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। ठीक है, जोड़िए 5 4 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 और 2 3 और 6 9 और 2 11 11 के 1 हासिल 1 और 1 का 1 2, क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा और इधर आर बच जाएगा। 216 का घनमूल 6 होता है, यानी बड़का गोला का त्रिज्या चलाया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 2 गोलों की अर्ध व्यास क्रमशः 3:2 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों 2 गोला है, पहला गोला और दूसरा गोला, अर्ध व्यास, तो अर्ध व्यास कहने का मतलब है कि त्रिज्या है, यानी त्रिज्या का रेशियो दिया है, त्रिज्या का रेशियो दिया है, कितना दिया है 3:2, तो 3:2 लिख दिए। आपसे पूछ क्या लिया है, आयतन का रेशियो पूछा है आपसे, आयतन। दोस्तों यदि आप प्रत्येक वीडियो हमारा देखते होंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे। जब त्रिज्या पता हो और आयतन निकलना हो तो इसी पर क्यूब चढ़ा देने के लिए बोले हुए हैं, बस हो गया। 3 का क्यू 27 और 2 का क्यू 8, 27:8 का अनुपात होगा आयतन में। जब त्रिज्या पता हो और आयतन निकलना हो
तो त्रिज्या के ऊपर क्यूब चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और जब आयतन पता हो और त्रिज्या निकलना हो तो रूट चढ़ा दीजिएगा, मतलब क्यूब रूट चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो आप कैंसिल हो जाएगा 27:8 आयतन का रेशियो, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि दो गोलों की अर्धव्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में हो तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। दो गोला है, सेम क्वेश्चन है, दो गोला हो गया, इसका अर्धव्यास कहने का मतलब है त्रिज्या का रेशियो दिया है। त्रिज्या का रेशियो कितना दिया है, 1:4। 1:4। इस बार मालूम है क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में त्रिज्या दिया था और आयतन पूछ दिया था। तो आयतन में घन होता है, घन, ठीक है, तो क्यूब किए हैं, लेकिन क्षेत्रफल में मतलब वर्ग होता है, तो वर्ग कर दीजिए। 1 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 और 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16। यानी क्षेत्रफल के लिए वर्ग चढ़ाएंगे और आयतन के लिए घन चढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो आ गया 1:16, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।